बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल जज़ीरा इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ मैं हूं महक और मैं हूं सुहेल चौधरी। नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पाक फौज की बड़ी और अहम कामयाबी, अफगानिस्तान की सरहद पर 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया। पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल जारयत का भरपूर जवाब देते हुए पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से अफगानिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग पर रात गए भरपूर और मौसर जवाबी हमला जारी है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने अफगान बॉर्डर पर 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। इन पोस्टों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कब्जा शुदा अफगान पोस्टों पर आग और तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने TLP के सरबराह साद रिजवी का सुराग लगा लिया। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले अदारों ने साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया है और दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि साद और अनस रिजवी के जख्मी होने के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो जख्मी है तो इन्हें फौरन खुद को कानून नाफिज करने वाले अदारों के हवाले कर देना चाहिए ताकि इनका इलाज करवाया जा सके। पाक फौज की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग के भरपूर जवाब के बाद अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार हो गए और उन्होंने पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्त कर दी। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मौजूद अफगान पोस्टों और खारिजियों की तश्कीलों को भारी नुकसानात की इत्तलात है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दर्जनों अफगान फौजी और खवारिज हलाक हो गए। तालिबान मौजूद लाशें और पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। मजहबी जमात का एहतजाज, पिंडी में 4 रोज बाद तालीमी अदारे खुल गए, तमाम राब्ते सड़कें भी बहाल। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और डाटा सर्विस भी बहाल कर दी गई है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बंद की गई तमाम राब्ते सड़कों को खोल दिया गया, जिसके बाद मरी रोड और दीगर रास्तों पर ट्रैफिक रवां दवा है। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए मामले के हल के लिए सालसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हालिया कशीदगी पर तशवीश है। हर मुल्क की इलाकाई सालमियत और कौमी खुदमुख्तारी का एहतराम ज़रूरी है। गजा अमन मुआहदे के तहत आज 20 इसराइली यरगमालियों के बदले 1700 से ज़ायद फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का अमल शुरू हो गया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों और कैदियों के तबादले के लिए रेड क्रॉस की गाड़ियां गजा के इलाके दीर अल बलाह पहुंच गई हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक फलस्तीनी कैदी इसराइली जेलों से बसों में सवार होकर रवाना हो गए हैं। वतन की हिफाजत करते हुए पाक फौज का एक और सपूत वतन पर कुर्बान हो गया। बिहाड़ी के नवाही गांव 174 WB का रिहायशी शाहिद अफगान बॉर्डर पर खारिजियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुआ। शेखुपुरा की तहसील खानका डोगरा शहर और गिरदोनवाह में डाकू राज कायम। दिन दहाड़े आतिशी असला से लैस मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने व्यापारियों को लूट लिया, तशद्दुद का निशाना भी बनाया, शहरियों में खौफ व हरास। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए अल जज़ीरा इंटरनेशनल न्यूज़।